मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये सवाल हर ट्रेडर के दिमाग में होता है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आपको ये प्रिडिक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, अब चाहे तो मार्केट रॉकेट की तरह या तो ऊपर जाए या तो क्रैश कर जाए, दोनों ही केस में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये लॉजिक हो सकता है आपके दिमाग में भी आया होगा। वैसे तो इस स्ट्रैटेजी को लॉन्ग स्ट्रैडल कहते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस लॉजिक को एग्जीक्यूट कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, हमें सिर्फ मूवमेंट चाहिए, और वो भी बड़ा मूवमेंट। इस स्ट्रैटेजी में हम लोग किसी भी स्टॉक ऑप्शन का या फिर इंडेक्स ऑप्शन का सेम एक्सपायरी का, एट द मनी का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ये दोनों हम लोग एक साथ में बाय करते हैं। मान लीजिए निफ्टी अभी 24,000 पर चल रहा है। आप 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, मान लीजिए इसका प्रीमियम अभी 5 रुपए है, और एक पुट ऑप्शन खरीदेंगे, मान लीजिए इसका प्रीमियम भी अभी 5 रुपए है। इसके बाद अगर मार्केट 24,100 चला गया तो आपके कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है, जिसे आपने 5 रुपए पे खरीदा था, ये बढ़ करके हो जाएगी आपकी 100 रुपए, और पुट ऑप्शन यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो आपके कॉल ऑप्शन पे आपको 95 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, और पुट ऑप्शन पे आपको 5 रुपए का लॉस हो जाएगा। ओवरऑल आपको यहाँ पर 90 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं मान लीजिए निफ्टी गिर के आ जाता है 23,900 पे, तो यहाँ पर जो आपका पुट ऑप्शन है, जिसे आपने 5 रुपए पे खरीदा था, इसकी वैल्यू बढ़ करके हो जाएगी 100 रुपए। यहाँ पर आपको 95 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, और जो कॉल ऑप्शन आपने खरीदा था 5 रुपए पे, वो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको ओवरऑल 90 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका लॉस कब होगा? लॉस इस केस में होगा जब आपका जो मार्केट है वो साइडवेज रह जाता है, वो किसी भी साइड में मूव नहीं करता है, ना तो वो ऊपर जा पाता है, ना तब वो नीचे गिर पाता है, और फाइनली मार्केट क्लोज होने पर जो आपका निफ्टी है वो 24,000 पे ही क्लोज हो जाए। तो उस केस में जो आपने कॉल ऑप्शन खरीदा था 5 रुपए दे करके, वो भी आपका 0 हो जाएगा, और जो आपने पुट ऑप्शन खरीदा था 5 रुपए दे करके, वो भी आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी काम करती है। अब चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेकर के चलता हूं, वहां पर इस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। ये देखिए, अभी मैंने अपनी स्क्रीन पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है, एंड अभी निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है करीबन 25,936 या फिर 938 के पास में। यानी कि 25,950 का जो कॉल ऑप्शन है और जो पुट ऑप्शन है, ये दोनों ही एट द मनी के ऑप्शन है। तो हम लोग अभी इन दोनों ऑप्शन को बाय करेंगे। तो ये अभी सबसे पहले हम लोग 25,950 का कॉल ऑप्शन का बाय ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, एंड इसके बाद हम ये 25,950 के पुट ऑप्शन का बाय ऑर्डर 14 रुपए पे प्लेस कर देते हैं। ये दोनों ही ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अभी हम लोग अपने पोजीशन टैब में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों ही ऑप्शन में जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस चल रहा है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, मैं वापस से चार्ट ओपन करता हूँ, इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव देता है तो हमें हमारे कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और अगर निफ्टी 25,950 से नीचे की तरफ गिरता है तो हमें हमारे पुट ऑप्शन में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अभी देखिए हमारा यहाँ पर कैपिटल कितना गया है, यानी कि हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा ओवरऑल लॉस कितना होगा अगर मार्केट साइडवेज रह जाता है। तो 23,950 का जो कॉल ऑप्शन है उसको हमने 6 रुपए पे खरीदा, और 23,950 का जो पुट ऑप्शन है उसको हमने करीबन 14 रुपए पे खरीदा। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर 20 रुपए खर्च किए हैं एक क्वांटिटी के लिए। टोटल 65 क्वांटिटीज हमने बाय करी हैं। तो हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर अभी इस स्ट्रैटेजी में वो 1300 रुपए का है। तो अगर मार्केट साइडवेज रह जाती है, करीबन 23,950 के आसपास ही क्लोज हो जाती है, तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम 1300 रुपए का नुकसान झेलना पड़ेगा। अभी हमारी ये पोजीशन चल रही है, इसको मैं चलने दूंगा। तब तक मैं आपके सामने 2 पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें इस स्ट्रैटेजी का यूज कब करना है। इस स्ट्रैटेजी का सबसे ज्यादा यूज तब लोग करते हैं जब हमें डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है, लेकिन हमें यह जरूर उम्मीद होती है कि मार्केट में आने वाले समय में एक हैवी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। हैवी वोलेटिलिटी का मतलब है कि एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अभी अक्सर आपको बजट वाले दिनों पर देखने को मिलेगा, और इलेक्शन के जिस दिन रिजल्ट आने होते हैं उस दिन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करती है तब आपको इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
अभी यहाँ पर जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जितना सस्ता हो सके उतने सस्ते में हमें हमारे ऑप्शंस को बाय करना है। और आपको तो पता है कि कोई भी ऑप्शन प्रीमियम दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक होती है उसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है उसका टाइम वैल्यू। तो एक्सपायरी के दिन जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की टाइम वैल्यू है वो कम से कम आपको देखने को मिलती है, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन हमें 5 रुपए और 14 रुपए के भाव में मिल गया। लेकिन अगर आप इसी स्ट्रेटेजी को किसी और दिन यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एक्सपायरी का दिन नहीं है, कोई और दिन है, लेकिन आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, तो उस केस में आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे ही मूव आ जाए, मूव आने के तुरंत बाद आपको जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे तो जो भी प्रीमियम वोलेटिलिटी की वजह से बढ़ा भी होगा वो आपका घट करके वापस से गिर जाएगा एंड आपको वहां पर थीटा डिके का सामना करना पड़ेगा एंड वहां पर भले ही 50 या फिर 100 पॉइंट्स का भी मूवमेंट आया होगा, आपको वहां पर लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके मूव आने के तुरंत बाद आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। अभी देखिए हमारा जो निफ्टी है वो 25,950 से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो अभी आप यहाँ पर हमारी पोजीशन देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम आप देख लीजिए 6 रुपए से 0 रुपए पे आ चुका है, और जो हमारा पुट ऑप्शन था जिसको हमने 14 रुपए पे बाय किया था, ये आप देख सकते हैं करीबन 17 रुपए या फिर 18 रुपए पे आ चुका है। अभी मैं इन दोनों ही पोजीशंस को एग्जिट कर देता हूं क्योंकि हमें दोनों ही साइड में कोई भी बहुत ही बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। छोटा सा मूवमेंट आया नीचे की तरफ, इसीलिए हमारे पुट ऑप्शन पे हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन कॉल ऑप्शन हमारा 0 हो गया। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए हमने दोनों ही पोजीशंस अपनी एग्जिट कर दी हैं। पुट ऑप्शन पे हमें 273 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है और कॉल ऑप्शन पे हमें 386 रुपीज का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर जो हमें नेट लॉस हुआ इस पोजीशन में वो 113 रुपए 75 पैसे का हुआ। इसके साथ ही यहाँ पर जो मैंने बाय एंड सेल किया इन दोनों ऑप्शन को, तो टोटल 100 रुपए का मुझे चार्ज पे करना पड़ेगा। तो टोटल हमें इस स्ट्रेटेजी में करीबन 213 रुपए 75 पैसे का लॉस हुआ इंक्लूडिंग चार्जेस। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा है। अभी आप इस स्ट्रेटेजी को एक लॉट के साथ निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स या किसी भी ऑप्शन के ऊपर आप इसको टेस्ट करके देखना। टेस्ट करने के बाद आपका जो भी रिजल्ट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।